दोस्तों फ़ोन पे का एक नया अपडेट आया है और अब इस अपडेट के आने के बाद हम अपने फ़ोन पे अकाउंट से किसी को भी यूपीआई पेमेंट करने के लिए अपना बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इस फ़ोन पे के नए अपडेट को आने से पहले हम सिर्फ अपने अकाउंट से किसी को भी यूपीआई पेमेंट करने के लिए सिर्फ अपने यूपीआई पिन को डाल करके ही पेमेंट करते थे। लेकिन फ़ोन पे के इस अपडेट के आने के बाद अब हम अपने फ़ोन पे अकाउंट से किसी को भी यूपीआई पेमेंट करने के लिए यूपीआई पिन डाल करके भी पेमेंट कर सकते हैं और अपना फिंगरप्रिंट भी यूज़ करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें अपने फ़ोन पे ऐप से फिंगरप्रिंट से किसी को पेमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे ऐप को अपडेट कर लेना है, क्योंकि अगर हम फ़ोन पे ऐप को अपडेट नहीं करेंगे तो नया वाला जो फीचर है वो इसमें शो नहीं होगा। तो इसे हम सबसे पहले अपडेट कर लेंगे और फ़ोन पे ऐप को अपडेट कर लेने के बाद में हम फ़ोन पे ऐप को अपने फ़ोन में ओपन कर लेंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फिंगरप्रिंट से अपने फ़ोन पे ऐप को अनलॉक करना रहेगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से फिंगरप्रिंट से इसे अनलॉक कर लेंगे। अनलॉक करने के बाद में हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ़ोन पे का जो भी होम पेज का इंटरफेस है वो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें फ़ोन पे के होम पेज पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं पेमेंट करने के, जैसे किसी के मोबाइल नंबर पर पैसे भेजना हो गया, किसी के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना हो गया, या फिर अपने अकाउंट में पैसे रिसीव करना हो गया और अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक करना हो गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपने फ़ोन पे ऐप में फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो ऑप्शन है उसे इनेबल करेंगे, उसे एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में हम किसी को पैसे यहाँ पर सेंड करके देखेंगे फिंगरप्रिंट से। तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो फीचर है उसे इनेबल करने के लिए हमें यहाँ पर जो ऊपर प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिया गया है बस हमें इसी प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद में हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ मैनेज पेमेंट्स वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद में हमें दोबारा से कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और फिर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें मोर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिनमें यहाँ पर सबसे पहला ही ऑप्शन दिया गया है बायोमेट्रिक पे का। यहाँ पर हमें सिंपल बायोमेट्रिक पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो हमारे फ़ोन पे ऐप में अभी जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे वो सभी हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा बैंक अकाउंट इसमें लिंक है HDFC बैंक का, इंडियन बैंक का और एक और बैंक अकाउंट इसमें लिंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक से पेमेंट करने का जो फीचर है उसे एक्टिवेट करने के लिए आपका जो बैंक अकाउंट है वो पहले से ही फ़ोन पे में लिंक होना चाहिए, तभी आप इस फीचर को इसमें इनेबल कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो HDFC बैंक अकाउंट है इसमें यहाँ पर फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ रहा है और इंडियन बैंक में भी यहाँ पर ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में हमें यहाँ पर बायोमेट्रिक से पेमेंट करने का जो फीचर है वो यहाँ पर एक्टिवेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर लिख करके आ रहा है नॉट अवेलेबल ऑन दिस पेमेंट मेथड, क्योंकि अभी जो है जितनी भी पोस्ट पेमेंट बैंक है जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, इनको जो है अभी बायोमेट्रिक से पेमेंट करने का जो फीचर है वो नहीं दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमारे HDFC बैंक में और इंडियन बैंक में फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो फीचर है उसे एक्टिवेट करने का ऑप्शन हमें यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने इंडियन बैंक में फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो फीचर है उसे एक्टिवेट करना चाहता हूँ। तो जिसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर जो एक्टिवेट वाला ऑप्शन दिया गया है हमें यहाँ पर इसी एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर सिंपल क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ़ोन पे की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी जिनको हमें यहाँ पर एग्री करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर एग्री एंड एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने यूपीआई पिन को डालना रहेगा। जो भी हमारे बैंक का यूपीआई पिन है उसे हमें यहाँ पर डाल देना है और अपने यूपीआई पिन को यहाँ पर डाल देने के बाद सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर बायोमेट्रिक के फीचर को इनेबल करने के लिए अब हमें यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट को इसमें रजिस्टर करना होगा, तभी हम अपने बायोमेट्रिक पेमेंट को यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना फिंगरप्रिंट कुछ इस तरीके से यहाँ पर रजिस्टर कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बायोमेट्रिक पेमेंट का जो फीचर है वो हमारी इंडियन बैंक के लिए सक्सेसफुल एक्टिवेट हो चुका है और हमें यहाँ पर बायोमेट्रिक से पेमेंट करने की जो लिमिट मिली है वो 5,000 रुपए की मिली है। हम मैक्सिमम जो है 5,000 रुपए ही अपने इस बैंक अकाउंट से फिंगरप्रिंट का यूज करके पेमेंट करके कहीं भी पैसे सेंड कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर हमें 5,000 रुपए फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने की लिमिट मिली है और आगे चल करके इसकी जो लिमिट है वो बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि अभी फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो फीचर है वो टेस्टिंग में चल रहा है।
तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो फीचर है वो सक्सेसफुल एक्टिवेट कर लिया है। अब अगर हमें अपने इंडियन बैंक के बैलेंस को चेक करना हो फिंगरप्रिंट का यूज करके तो किस तरीके से चेक करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर ट्राई चेक बैलेंस का ऑप्शन दिया रहेगा। तो यहाँ पर हम ट्राई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें हमें यहाँ पर इंडियन बैंक के बैलेंस को चेक करना है। तो यहाँ पर हम इंडियन बैंक पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिंगरप्रिंट को लगाने का ऑप्शन आ चुका है। तो अभी हमने जो अपने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर किया था उसी फिंगरप्रिंट को हम यहाँ पर लगा देंगे और जैसे ही मैंने यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट को इसमें लगाया है तो हमारी इंडियन बैंक का जो भी बैलेंस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से फिंगरप्रिंट से हम यहाँ पर अपने अकाउंट के बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पर हम गोट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं फोन पे के होम पेज पर। अब अगर मुझे अपने बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे पर्सन को फिंगरप्रिंट का यूज करके पैसे ट्रांसफर करने हैं तो किस तरीके से फिंगरप्रिंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बिना यूपीआई पिन को डाल करके, आइए ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर टू मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जिसको पैसे हम सेंड करना चाहते हैं उनके मोबाइल नंबर को यहाँ पर चूज कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमें जितने भी पैसे सेंड करने हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे अगर मुझे मान लो 1 रुपए सेंड करना है तो हम यहाँ पर 1 रुपए एंटर करेंगे और अभी यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ पर हमें उस बैंक अकाउंट को चूज करना है जो जिस बैंक अकाउंट से हमें पेमेंट करनी है। तो मुझे इंडियन बैंक से पेमेंट करनी है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इंडियन बैंक को चूज कर लेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने 1 रुपए टाइप किया और इंडियन बैंक को चूज किया तो यहाँ पर हमें यू आर पेइंग इंस्टेंटली विद योर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आ चुका है। मतलब हम यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट का यूज करके इस पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी यूपीआई पिन को डाल करके। और जैसे मुझे यहाँ पर 1 रुपए की जगह पर मुझे मान लो जो है 100 रुपए भेजने हैं, तब भी यहाँ पर फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। और मान लो मुझे यहाँ पर 5000 रुपए भेजने हैं फिंगरप्रिंट से पेमेंट करके, तब भी हमें यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पर 5001 रुपए करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ से हट चुका है, क्योंकि अभी हमें हमारे बैंक अकाउंट के लिए फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने के लिए सिर्फ 5000 रुपए की ही लिमिट मिली है। 5000 से ऊपर हम पैसे सेंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 रुपए एंटर कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम इस पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फिंगरप्रिंट को यहाँ पर लगाने का ऑप्शन आ चुका है। अगर हम यहाँ पर फिंगरप्रिंट से इस पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट को हम जैसे ही इसमें टच करेंगे तो हमारी 1 रुपए की पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर इस कैंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो अब हमें यहाँ पर जो है हमारे यूपीआई पिन को डालने का ऑप्शन आ चुका है। मतलब अगर हम फिंगरप्रिंट डालना नहीं चाहते हैं तब हम यूपीआई पिन से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक कर लेते हैं। हमें फिंगरप्रिंट से पेमेंट करनी है तो दोबारा से हम यहाँ पर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिंगरप्रिंट को लगाने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम अपने फिंगरप्रिंट को लगा देंगे और अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट से जो हमारी पेमेंट है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुकी है। 1 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से दूसरे किसी के बैंक अकाउंट में यहाँ पर सेंड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम यूपीआई में फिंगरप्रिंट से पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों हमने फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को अभी एक्टिवेट किया था और मान लो अब हमें फिंगरप्रिंट वाला जो ऑप्शन है उसे डीएक्टिवेट करना है, किसी भी वजह से बंद करना है, तो उसे किस तरीके से बंद करेंगे। तो फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को डीएक्टिवेट करने के लिए हमें फोन पे के होम पेज पर ही ऊपर जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है और इसके बाद हमें थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर मैनेज पेमेंट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और फिर से स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर बायोमेट्रिक पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर हम बायोमेट्रिक पेमेंट वाले पेज पर आ चुके हैं। हमने यहाँ पर इंडियन बैंक में बायोमेट्रिक पेमेंट का जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट किया था और अभी एक्टिवेट भी है। तो अब हमें इंडियन बैंक से अपने बायोमेट्रिक के फीचर को जो है अभी यहाँ पर डीएक्टिवेट करना है, बंद करना है। तो जिसके सामने यहाँ पर हमें डीएक्टिवेट वाला जो ऑप्शन दिया गया है हमें इसी पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। हमें यहाँ पर सिंपल डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी इंडियन बैंक के लिए बायोमेट्रिक पेमेंट का जो फीचर है वो सक्सेसफुल यहाँ पर डीएक्टिवेटेड हो चुका है। सिंपल हमें यहाँ पर गोट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और अब हम जब भी किसी भी टाइम अपने इंडियन बैंक से कहीं पर भी यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो फिंगरप्रिंट से पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। हमें यूपीआई पिन डाल करके ही पेमेंट कंप्लीट करनी होगी। और अगर आपको लगता है कि आपको फिंगरप्रिंट का जो ऑप्शन है वो दोबारा से एक्टिवेट करना चाहिए, आपको फिंगरप्रिंट दोबारा यूज करना है, तो आप लोग वहीं पर जाकर के दोबारा से अपने फोन पे ऐप में अपने बैंक अकाउंट के लिए फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से फ़ोन पे में हमें फिंगरप्रिंट के ऑप्शन को किस तरीके से एक्टिवेट करना है, पेमेंट किस तरीके से करनी है और इसे दोबारा से किस तरीके से डीएक्टिवेट करना है। अगर वीडियो आपको 1% भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।